हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर थ्योरी मास्टर चैनल। जैसे कि आपको पता ही है, हमने 50 प्रश्न पहले पार्ट में कर चुके हैं। अब हम करेंगे 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न। ठीक है, प्रश्नों को करने से पहले जैसे कि मैं बता दूं कि 2021 में मैंने कोचिंग शुरू करी थी नेट, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए, विजुअल आर्ट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं। तो जैसे ही नेट का रिजल्ट आ चुका है तो मैं हर एक का जो रिव्यूज है वो शेयर करना चाहूंगा, है ना। तो कैसी कोचिंग है, क्या प्रोग्राम रहता है, तो वो आपको पता चलेगा। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन कोचिंग ये एक ऐसा मीडियम है कि देश का कोई भी किनारे में बैठा हुआ स्टूडेंट इजीली ले सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन, जितना भी कोचिंग क्लासेस वगैरह रहती है। ठीक है, हर एक चीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट जुड़े थे, तो एक एक करके सभी का देखते हैं रिव्यू। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है 51 से लेकर जो 100 प्रश्न है उसको भी शुरू करते हैं। तो देखिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। हेलो, मेरा नाम है आकाश राजपूत। मेरा नाम अजय यादव है। मेरा नाम वर्षा पटेल है। मेरा नाम है ज्ञानेंद्र कुमार। मेरा नाम श्रेया है। इसी नेट विजुअल आर्ट्स मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, जिसका मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ केशव सर को। उनका यूट्यूब चैनल आर्ट थ्योरी मास्टरी, यानी कमाल के इंसान है वो। उन्होंने सारे एग्ज़ाम पेपर्स का एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पर रिकॉर्ड कर रखा है और वो अपलोड कर रखा है, वो भी फ्री में। बेसिकली हमारे इस क्रिएटिव फील्ड में हमें ना मतलब स्किल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, और यहाँ हमारी थ्योरी पार्ट थोड़ा सा कमज़ोर रह जाता है। हमें है ना लास्ट में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेंटिंग्स आती हैं, जो ट्रेंड क्या चल रहा है एग्जाम्स में, यूजीसी नेट का पैटर्न क्या है, उसी हिसाब से सर ने क्वेश्चन वगैरह हमें प्रैक्टिस के लिए दे। मैं सर को बहुत ही थैंक यू बोलूँगी कि मैं उनकी वजह से नेट क्वालिफाई हो पाई हूँ इस बार, और मेरी अगली बार की कोशिश जीआरएफ की रहेगी। मुझे लगता है कि वो एक ऐसे टीचर हैं जो एक वीक स्टूडेंट को भी उस जगह पे पहुंचा सकते हैं जहाँ पे उसे होना चाहिए। सभी को यही बोलना चाहूँगा कि आर्ट थ्योरी मास्टरी बहुत ही सपोर्टिव चैनल है और केशव बहुत अच्छे इंसान है। थैंक यू सो मच गाइस। तो वीडियो को शुरू करते हैं 51 से 100 क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, चूज द फ्रॉम द फॉलोइंग स्कल्प्टर को ढूंढना है हमें जो स्टोन में काम करते हैं। किसमें? तो पत्थर में कार्य करने वाले जो मूर्ति शिल्प है, स्कल्प्टर, उनको। तो लतिका कट और नागजी पटेल ये दोनों ही स्टोन में काफी अच्छा काम करते हैं। और नागजी पटेल का तो एबेकस, बानियान गेटवे काफी फेमस है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, लिस्ट 1 से 2 को मिलाना है। सुबोध गुप्ता की रहेगी गहरी नीड, सुदर्शन शेट्टी का रहेगा फ्लाइंग बस, के एस राधा कृष्ण का रहेगा माया एज एन एरो, और अनीश कपूर का रहेगा स्काई मिरर। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से लगा लीजिएगा। सुदर्शन शेट्टी स्काई फ्लाइंग बस, के सुदर्शन माया एज एन एरो, और अनीश कपूर स्काई मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी हमें फर्स्ट से सेकंड को मिलाना है। तो इसमें जो आर्टिस्ट है या डिजाइनर है उसने कौन सा लोगो बनाया वो बताना है। तो फ्रैंक मेसन रॉबिन्सन ने बनाया कोका कोला का लोगो। ठीक है, गूगल का लोगो पूछा हुआ था वहां पे नेट के एग्जाम में, मतलब डीएसएसबी के एग्जाम में। ठीक है, तो हेनरीसन इन्होंने KLM एयरलाइन का लोगो बनाया है। पॉल शेयर का बनाया है सिटी लोगो, और सेगी हबीब ने बनाया है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, इसका लोगो बनाया है। ठीक है, तो इनके सामने ही है जस्ट इनके आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 611। इसमें बताना है हमें कि कोरोजन जो जंग लगने का, जैसे लोहे में जंग लग जाता है या कोई से भी मेटल में लग जाता है, तो उसका एक रेजिस्टेंस, ठीक है, बताना है। एक सीक्वेंस में लगाना है कि किस में जल्दी लगता है, किस में बाद में लगता है ना। तो सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एस्केलेटिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन। ठीक है, जो निक्षारण है या संक्षारण है कोरोजन, ठीक है, प्रतिरोध के आरोही क्रम में लगाना, मतलब सही सीक्वेंस में। तो देखिएगा, सबसे ज्यादा पहले जो पानी जो है ना जब मेटल पे डलता है तो वो ऑक्सीडाइजेशन वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, पानी लग के वो हवा आती है तो जंग लगता है। तो वो लोहे में सबसे जल्दी जंग लगेगा, और सबसे मतलब बाद में लगता है जैसे कॉपर हो गया, है ना, और जिसमें लोहे का बिल्कुल भी यूज है ही नहीं, तो वो उसमें बहुत ही कम जो है जल्दी से जंग नहीं लगेगा। तो उस हिसाब से देखिएगा, जो आयरन है ना, आयरन में जो है आपका सबसे मतलब जल्दी जंग लगेगा। ठीक है, फिर टिन में लगेगा, और फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, और सबसे लास्ट में आ जाएगा फिर कॉपर। ठीक है, ऐसे कॉपर हो गया जो अपना खुद का अस्तित्व है या लोहे का बिल्कुल भी मिक्स नहीं किया गया, तो उस हिसाब से जो है इसका जंग लगने की फिर उतनी ही उम्मीदें कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, टिन का भी ध्यान रखना है। टिन को हिंदी में टिन, और कॉपर को तांबा यानी ताम्र,
और आयरन को लोहा और एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ही कहते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आईडी है 500 स्कल्पचर, ठीक है। जो स्कल्पचर्स बताए गए हैं किसके द्वारा, तो केनेथ आर्मिटेज के द्वारा बनाए गए कौन कौन से स्कल्पचर हैं। तो इसमें रहेगा आपका एक तो स्लैब फिगर हो गया और वॉकिंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ये दो फिगर किसके द्वारा रहेंगे बनाए हुए, तो केनेथ आर्मिटेज के द्वारा, ठीक है। स्लैब फिगर और वॉकिंग ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जनगढ़ सिंह शाम इज नोन एज द फ्लैग बियरर ऑफ अ पर्टिकुलर ट्राइबल आर्ट नेम। अब देखो इसी का क्वेश्चन सेम रिपीटेड, मतलब अलग तरीके से रिपीट हुआ है। पहले इसका पद्म श्री से क्वेश्चन था, है ना, और इस बार थोड़ा सा फ्लैग बीरर मतलब जो झंडे ध्वज वाहक के रूप में क्वेश्चन दिया है, ठीक है तो रिपीटेड ही। तो देखिएगा जनगढ़ सिंह शाम जो है एक विशिष्ट आदिवासी कला से आते हैं, ठीक है। कहाँ से, तो गोंड आर्ट से, ठीक है। जैसे इस बार भी जैसे भूरी बाई है, कई सारे जो गोंड आर्टिस्ट है उनको पद्मश्री मिली है, और सभी जे स्वामीनाथन को बड़ा थैंक कहते हैं, जबकि वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। उन्होंने सपोर्ट किया इनको। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन पेंटर वॉज ऑल्सो स्कल्प्टर, म्यूरलिस्ट एंड एन आर्किटेक्ट, है ना, जो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा के सबसे फेमस रहे, है ना, जो रिसेंट में ही पास अवे हुए, कब, तो 2020 26 मार्च को, ठीक है। तो उनके बारे में बताना है वो कौन से कलाकार या भित्ति चित्रकार मूर्तिकार रहेंगे, ठीक है। तो वो है हमारे सतीश गुजराल, जो इंद्र कुमार गुजराल के भाई थे। और बताइएगा इंद्र कुमार गुजराल कौन से अच्छे पॉलिटिकल कुर्सी पर बैठे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पल्लव काल का सर्वाधिक आरंभिक रचनात्मक मंदिर है ना, जो अर्लीस्ट स्ट्रक्चर है कौन सा, तो पल्लवा टेम्पल का, है ना, उसके बारे में बताना है। तो ये शोर टेम्पल है ना, जो शोर मंदिर है ये महाबलीपुरम का रहेगा। ये काफी यानी अर्लीस्ट रचनात्मक, ठीक है, जो अर्लीस्ट स्ट्रक्चर है टेम्पल का वो माना जाएगा पल्लवास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ ध्यानी बुद्धास, ठीक है। जब ध्यान लगाते हैं बुद्धा तो उसका एक भाव होता है, मेडिटेशन होता है, एक पोस्चर होता है, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिएगा एक तो अमिताभ हो जाएगा और एक विरोचन, ठीक है। अमिताभ और विरोचन ये क्या रहेंगे, तो बुद्ध के सही भाव और मुद्रा का समुच्चय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है 609, इसमें पूछा गया है करेक्ट सीक्वेंस लगाना है आपको किसका, तो स्क्रीन प्रिंटिंग का। स्क्रीन प्रिंटिंग देखिए किसी पे भी हो सकती है, किसी भी सरफेस पे, है ना। तो सबसे पहले हम करते हैं अपने डिजाइन को तैयार, ठीक है। सबसे पहले डिजाइन को तैयार करते हैं, फिर स्क्रीन को तैयार करते हैं, फिर उसको एक्सपोज करने से पहले उस पर इमल्शन या डाइक्रोमेट का एक लेप लगाते हैं, है ना। फिर उसको सनलाइट पे या रूम लाइट पे एक्सपोज वगैरह कर देते हैं, है ना। पानी से एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है और उसके ऊपर फिर सीधी इंक लगाकर जो है कोई से भी सरफेस पे हमें प्रिंट मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो डिज़ाइन तैयार करते हैं, फिर स्क्रीन तैयार करते हैं, इमल्शन लगाते हैं एक्सपोज करने के लिए, और लास्ट में एक्सपोज करते हैं प्रकाश के द्वारा यानी लाइट से एक्सपोज करते हैं, चाहे वो रूम लाइट हो सनलाइट हो, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है छाप बड़ौदा की स्थापना किसने करी। ये छाप बड़ौदा जो ग्रुप था एक टाइप का, इसको स्टैब्लिश या स्थापना की थी किसने, तो गुलाम मोहम्मद शेख ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या पैकेजिंग का कार्य नहीं है। अब देखो जो ये नहीं है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाता है, बट जो नेट का एग्जाम है इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम होता है, तो ये नहीं वगैरह छोटे छोटे शब्द पकड़ के आप इजीली अपना आंसर कर सकते हो। तो ये पुनर्साइकिल मतलब रिसाइकलिंग का जो काम है वो पैकेजिंग के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आइडेंटिफाई द टूल्स यूज इन एचिंग, जो एचिंग में यूज किए जाते हैं टूल्स, है ना, उसके बारे में हमें क्या करना है, तो बताना है। तो देखिएगा हमारे जो रोकर वगैरह तो आ जाते हैं, मेजोटिन में एनग्रेविंग का प्रोसेस है ना। तो नीडल्स का काफ़ी यूज़ करते हैं हम एचिंग में, यानी ग्राउंड वगैरह हटाने के लिए, है ना। स्क्रैपर हो गया, बर्निशर हो गया, तो इनका यूज़ हम करते हैं, ठीक है। स्क्रैपर, बर्निशर और सुई का, किसमें, तो एचिंग के अंदर, ACD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच पेंटर इज फेमस एज भीलो का चितेरा, ठीक है। जो भीलो के चितेरों के नाम से जाने जाते हैं कौन, तो गोवर्धन लाल जोशी। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है, ठीक है। भैंसों का
चितेरा, जैसे अभी भीलों का चितेरा आपने जान लिया, तो भैंसों का चितेरा भी जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस आर्टिस्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट हु वर एसोसिएटेड विद द ग्रुप ऑफ शिल्पी चक्र। अब देखो ये जो शिल्पी चक्र है इसके बारे में शायद आपको पता होगा, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो पाकिस्तान से आने वाले ज्यादातर आर्टिस्ट दिल्ली में रहे और इन्होंने क्या बनाया, तो दिल्ली शिल्प चक्र बनाया, तो जिसमें थे बीसी सन्याल, कंवल कृष्ण और कई सारे आर्टिस्ट थे, है ना, जैसे प्राणनाथ मांगो भी थे और धनराज भगत भी थे, सतीश गुजराल भी थे, कई सारे आर्टिस्ट थे जो इसी शिल्पी चक्र से फिर आके जुड़े। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आईडी है 544। नेक्स्ट देखिएगा, विच काइंड ऑफ बिलबोर्ड अलाउ एनिमेटेड एडवर्टाइजमेंट टू बी डिस्प्ले विया एलईडी स्क्रीन। ठीक है, किस टाइप की जो एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, जो एनिमेटेड स्क्रीन पर ही जो है प्रदर्शित या प्रेजेंट की जाती है, डिस्प्ले की जाती है। तो आपको पता है डिजिटल बोर्ड्स का जमाना है, तो उसी के अनुसार जो एडवर्टाइजमेंट है अच्छे से दिखाई जाती है, आजकल तो 3D फॉर्म में भी दिखाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिस्ट 1 से सेकंड को मिलाना है, इसमें क्या करना है, तो सती वाली पेंटिंग आपको पता है नंदलाल बोस ने बनाई थी 1943 में। भारत माता बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में। शकुंतला बनाई थी किसने, तो राजा रवि वर्मा ने। कब, तो 1870 करीब में। और लास्ट सपर एक इंडियन आर्टिस्ट ने बनाया 1940 करीब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों से ये सती 1943 में, नंदलाल बोस ने भारत माता, अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में, शकुंतला राजा रविवर्मा ने 1870 और लास्ट सपर 1940 का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वैसे लास्ट सपर तो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था मिलान के अंदर 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैच द लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। ठीक है, फ्लक्स को हमें किससे मिलाना है, तो फ्लक्स आएगा आपका एक टाइप का फ्यूजन, ठीक है, प्रमोटिंग फ्यूजन। इबॉक्सी आपने यूज भी किया होगा, जजेस वगैरह कोर्ट में काफी यूज करते हैं इस टाइप के हथौड़े, तो इबॉक्सी क्या है, तो वेराइटी ऑफ वुड हो जाएगा। बेसाल्ट, बेसाल्ट क्या होता है, तो एक टाइप का पत्थर है ना, जैसे लेपिस लाजुली भी एक टाइप का पत्थर है ना, बट बेसाल्ट क्या है, तो इग्नीशियस रॉक है ना, इग्नीशियस होती है आर्गे शेल, ठीक है, और लेपिस लाजुली हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो फ्लक्स क्या है, तो आपका एक टाइप का प्रमोशन ऑफ फ्यूजन, मतलब संलग्न संवर्धन। और इबॉक्सी हो जाएगा यानी आबू नस हो जाएगा कास्ट की किस्म। बेसाल्ट हो जाएगा आपका इग्नीशियस रॉक मतलब आर्गे शेल। और लेपिस लाजुली जो नीले रंग का क्या है, तो पिगमेंट है, ये कायांतरित शेल के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा 599 है, मैच द लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। ठीक है, फेरी टेल्स ऑफ पूर्वापल्ली, ये केजी सुब्रमण्यम का रहेगा और इनका मालवा नाइट्स इस बार डीएसएस में पूछा गया था। केजी सुब्रमण्यम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है, ठीक है, हाल ही में इनका भी जन्मदिन वगैरह भी यानी हुआ था, मतलब उनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, बर्थ ऑफ व्हाइट रोज, बर्थ ऑफ रोज पेंटिंग रहेगी किसकी, तो सोमनाथ हौरे की। शकुंतला पत्र लेखन, ये राजा रविवर्मा की रहेगी, है ना, और ऑटोमन रहेगा अनुपम सूद का। ठीक है, फेरी टेल्स ऑफ पूर्वापल्ली केजी सुब्रमण्यम, बर्थ ऑफ व्हाइट रोज सोमनाथ हौरे, शकुंतला का प्रेम लेखन यानी पत्र लेखन राजा रविवर्मा, और अनुपम सूद का ऑटम। ठीक है, एक कलाकारों के अनुसार उनकी पेंटिंग है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन रहेगा, लियोनार्डो दा विंसी द्वारा प्रस्तावित, है ना, जो लियोनार्डो दा विंसी ने प्रपोज किया था कौन सा, तो डायवन प्रोपोर्शन, जिसे स्वर्णिम सिद्धांत या दैवीय समानुपात भी कहा जाता है ना। तो लियोनार्डो दा विंसी ने कौन सा किया था, तो द गोल्डन रेशियो। ठीक है, द गोल्डन रेशियो वाला जो है प्रपोज किया था यानी प्रस्तावित किया था। ठीक है, और ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे फिबोनाची सीक्वेंस हो गया, है ना, इसको मैथमेटिक्स में कह दिया जाता है, प्रॉक्सिमेटी लॉ हो गया, रूल ऑफ थर्ड हो गया, द गोल्डन रेशियो हो गया, या स्वर्णिम सिद्धांत गोल्डन रेशियो हो गया। ठीक है, तो ये यूक्लिड करके आते हैं यूनान के, वो भी इन्हीं के रचनात्मक यानी माने जाते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पोर्टल आर कंसिडर इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट, अरेंज द फॉलोइंग पोर्टल। दरवाजा, अब देखिए दो जो दरवाजा है इनको क्या करना है,
तो सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है, कौन सा दरवाजा पहले बना और कौन सा बाद में। तो रूमी दरवाजा जो आपको पता होगा 1784 में किसके द्वारा, तो आसफ उद्दौला के द्वारा बनाया गया था। बुलंद दरवाजा बनाया गया था गुजरात विजय के ऊपर अकबर द्वारा 1602 में। दखिल दरवाजा बनाया गया था 1425 करी में, जिसे सलामी दरवाजा भी कहा जाता है। और अलाई दरवाजा बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, कब, तो 1311 में। तो देखिएगा 1311, 1400, फिर 1600, फिर 1700, तो ये उल्टे सीक्वेंस में आपका सही लग जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो DCBA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी गई है ना, दो कथन है, उनमें बताना कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो देखिएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो देखिएगा रामकिंकर बैच जो है स्कल्पचर इन करेक्टर, जो रामकिंकर बैच के स्कल्पचर है कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रिमेंडस एनर्जी, एक्सुबरेंस एंड वर्टिलिटी, ठीक है। रामकिंकर बैच के मूर्ति शिल्प की विशेषता अत्यधिक ऊर्जा, प्रचुरता व जीवंतता है, ठीक है। तो ये राइट है बिल्कुल, है ना। सेकंड वाला भी हमारा राइट है, बिकॉज ऑफ ही वॉज सेचुरेटेड विद द इंटेंस लव ऑफ लाइफ, ठीक है। वो जो क्योंकि वे जीवन के प्रति गहन प्रेम से संतृप्त थे, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे क्या है, राइट है। तो बोथ आर राइट, यानी दोनों कथन सत्य है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमैटिक टूल्स आर यूज्ड फॉर। अब देखिए जो न्यूमैटिक टूल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, तो एयर के द्वारा चलने वाले हैं। एयर मतलब जो कंप्रेसर होता है, एयर फेंकता है ना, चाहे वो कोई से भी तरीके से एयर फेंके, चाहे वो ब्रश के फॉर्म में हो, है ना, एयर ब्रश हो, है ना, चाहे वो एयर गन हो, चाहे वो कोई सा भी, जहां पर एयर का यूज हो रहा है तो वो न्यूमैटिक टूल के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो जिसमें क्या यूज किया जाता है, रिड्यूसिंग द फिजिकल लेबर, ठीक है, हम ज्यादा मेहनत कम करते हैं, तो बिल्कुल सही। रिड्यूसिंग सब्सटेंशियल द टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, थोड़ा सा टाइम भी हमारे क्या बचता है, ठीक है। सेव मटेरियल, एनहांस, ये नहीं होगा, ठीक है। तो क्या माना है, तो शारीरिक श्रम को हल्का करते हैं ये न्यूमैटिक टूल, मतलब वतील उपकरण आवश्यक समय के में प्राप्त कमी करने के लिए, ठीक है। जैसे आप एयर ब्रश से काम करोगे तो उसमें टाइम कम लगेगा, बचेगा, बार बार ब्रश वगैरह लगाना, है ना। चाहे एयर गन का यूज करो तो उसमें क्या टाइम बचेगा, साफ सफाई भी कर रहे हो तो आजकल वैसी गन आती है न्यूमैटिक टूल में, ये वतील उपकरण में, ठीक है। मतलब अलग अलग तरीके, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस नहीं खुला, तो वो उसके हिसाब से आते हैं ये टूल्स, ठीक है। तो ये शारीरिक श्रम को क्या करते हैं, हल्का करते हैं, और आवश्यक समय को क्या, यानी समय थोड़ा सा कम लगता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आईडी है 610। इसमें भी जो है दो स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट है उसका एक रीजन, तो बताना कौन सा सही है और किसका गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि टाइपोग्राफी इज इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन डिजाइन, बिल्कुल सही। जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, उसमें टाइपोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम डिजाइनिंग यानी एडवर्टाइजिंग वगैरह करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, टाइपोग्राफी इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिटन वर्ड्स, ठीक है। रिटन वर्ड जो लिखे हुए शब्द होते हैं उनका ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, बिल्कुल सही। इट रीइंफोर्स द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट एंड मेक्स इट मोर क्लियर एंड लेजिबल, ठीक है। और ये काफी आपको आसान बनाता है ना, किसी चीज को समझने में, तो बिल्कुल सही है ना। तो देखिएगा संप्रेषण अभिकल्पना जो है टाइम विधा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, ठीक है। जो टाइप है वो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। टाइप विधा लिखित शब्दों के चाक्षुष जो विजुअल है उसकी प्रस्तुति है, यह पाठ के अर्थ को सुदृढ़ करती है और इसे अधिक स्पष्ट और पठनीय बनाती है, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों ही जो है हमारे राइट रहेंगे, यानी बोथ आर करेक्ट, उसका यानी कथन भी और उसका कारण भी, है ना, असर्शन भी और उसका रीजन भी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है कि होकुसाई इज फेमस एज, देखिए ये जापानीज आर्टिस्ट है होकुसाई, है ना, जापानीज आर्टिस्ट है, और इस ये किस लिए फेमस है, तो ये पेंटर, है ना, उकियो ई पेंटर के लिए फेमस रहेगा, और एक और उकियो ई प्रिंट मेकर, ये दोनों के लिए ही काफी फेमस रहेगा होकुसाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, होकुसाई किस लिए फेमस रहेगा, तो आपका पेंटर, और प्रिंट मेकर मतलब छापाकार। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, विच ट्रेडिशन पेंटिंग स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय बोल्ड एंड कंट्रास्ट कलर, ठीक है। जो कौन सी ऐसी शैली है, स्कूल है जो बोल्ड मतलब सुस्पष्ट और कंट्रास्ट कलर के लिए जाने जाएगी, है ना, विरोधी रंग एक रूपता के लिए जानी जाती है, तो राजस्थानी शैली, ठीक है। कौन सी, तो राजस्थानी स्टाइल जो रहेगी ये जानी जाएगी
बोल्ड कलर्स के लिए, है ना, बोल्ड और कंट्रास्ट कलर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रूप देने की ग्लिप्टिक रीति, है ना, जो ग्लिप्टिक मोड ऑफ रेंडरिंग है वो किससे एसोसिएटेड है, तो वो हमें बताना। तो नक्काशी जो कार्विंग होती है उससे ये ग्लिप्टिक रेंडरिंग मोड यानी ग्लिप्टिक रीति संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, कार्बोरेंडम पत्थर। अब देखिए ये कार्बोरेंडम पत्थर वगैरह का यूज ना लिथोग्राफी में यूज होता है ना, जब हम ग्राइंड करते हैं लेविगेटर वगैरह से। तो कार्बोरेंडम पत्थर निम्नलिखित में से किसके क्रिस्टली यौगिक से है ना, जो कार्बोरेंडम स्टोन है ना, उसका क्रिस्टली कंपाउंड पूछा है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड। तो कार्बन एंड सिलिकॉन, ठीक है, कार्बन और सिलिकॉन से क्या है, तो उसका ही मिला जुला स्वरूप है ये। नेक्स्ट देखिएगा, द डाइंग सेंचूर। द डाइंग सेंचूर जो सेंचूर है तो किसकी मूर्ति शिल्प है, स्कल्प्टर है, तो ये रहेगा एंटिनो बोर्देलिके, ठीक है, एंटिनो बोर्देलिका जो है स्कल्प्टर यानी मूर्ति रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन देखिए एनिमेटेड फिल्म से आया हुआ है, और एनिमेटेड फिल्म का इतना शानदार क्वेश्चन आया था इस बार डीएसएसबी में। पूछा गया था कि जो हाथ से निर्मित जो मूवी है ना, वो कौन सी पहली ऐसी मूवी मानी जाती है। बहुत अच्छा जो है जवाब भी था, तो मैं चाहता हूँ वो आप सर्च वगैरह करके खुद उसका आंसर करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बहुत अच्छी मूवी है, पूरा बहुत सारे स्केच बनाए, हजारों स्केच बनाए उस एनिमेटेड मूवी को बनाने के लिए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में करना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी एनिमेटेड मूवी है जिसका कलेक्शन के हिसाब से हमें वो लगाना है कि किसने कितना कमाया पैसा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पैसे किसने कमाए, तो सबसे ज्यादा पैसे की अगर हम देखें तो ये कमाए हैं फ्रोजन 2 ने, ठीक है। जो फ्रोजन 2 है इसने करीब कितने कमाए, तो 1.450 बिलियन डॉलर, ठीक है, इतने पैसे इन्होंने कमाए, ठीक है। और सबसे कम किसने कमाए, तो सबसे कम में आ जाएगा द सीक्रेट ऑफ लाइफ ऑफ पेट्स, ठीक है। इसने कितने कमाए, तो करीब इन्होंने 1.030 बिलियन डॉलर कमाए, ठीक है। और मिनियन ने कितने कमाए, तो इन्होंने 1.159 डॉलर इन्होंने कमाए यानी मिलियन डॉलर। इसके बाद 1.242 बिलियन डॉलर इनक्रेडिबल 2 ने, और जोटोपिया, ठीक है, इन्होंने कमाए थे 1.024 बिलियन डॉलर, ठीक है। ये सारे बिलियन डॉलर में है ना। तो ये मूवी का कलेक्शन वगैरह मतलब ओवरऑल अभी तक जितना कमाया, ठीक है, इतना बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री है एनिमेटेड फिल्म की। तो इसका सीक्वेंस में आपको लगाना था, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि किसने कितने पैसे कमाए, तो उस हिसाब से सारे जो है यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा। डी ने सबसे ज्यादा, फिर बी, सी, ए और ई, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेगी, है ना। हिंदी में भी सभी का नाम सेम है क्योंकि ये इंग्लिश मूवी है। नेक्स्ट देखिएगा, जीमेल इज ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ। जो जीमेल है किसका महान उदाहरण है, तो ये वेब एप्लीकेशन है पर्टिकुलर जीमेल, है ना। जब हम मेल वगैरह करते हैं तो, और एडिटोरियल हो जाता है, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उस पे न्यूज़पेपर को बनाने वाले, है ना, एडवर्टाइजिंग के रूप में जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं वो एडिटोरियल हो जाता है। इन्फोग्राफिक्स तो आपको पता ही होगा, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ग्राफिक्स, वो ग्राफिक्स हो जाएंगे इन्फॉर्मेट, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन का ध्यान रखना क्या है, जीमेल, जहां पे हम मेल वगैरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द कांट थ्योरी। कांट की थ्योरी को हम आइडेंटिफाई करना है, जो एस्थेटिक्स वगैरह के लिए इन्होंने यूज करी थी। तो देखिए कभी भी क्रिटिक आ जाए तो ये कांट रहेगा, है ना। जैसे आप देखोगे क्रिटिक ऑफ प्योर जजमेंट इनका रहेगा, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन हो जाएगा, है ना, क्रिटिक। तो क्रिटिक से आप इसका जो है अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, इमैनुअल कांट का आप समझ गए ना कि सौंदर्य शास्त्र सिद्धांत को पहचानिए, तो क्रिटिक से आपको पहचान में आ जाएगा। क्वेश्चन आइडिया 615, इसमें पूछा गया है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, ठीक है। असर्शन और रीजन में देखना है कि राजा रविवर्मा इज एन एमिनेंट पेंटर। जो राजा रविवर्मा थे काफी अच्छे पेंटर और पिन मेकर माने जाते, तो ये बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट है, राजा रविवर्मा इज एमिनेंट पेंटर एंड प्रिंट मेकर इन इंडियन आर्ट, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं इसका, ही वॉज नोटेबल फॉर मेकिंग अफोर्डेबल ओलियोग्राफ एंड लिथोग्राफ इन हिज पेंटिंग, ठीक है। उन्होंने अफोर्डेबल, थोड़ा सा प्राइस बजट में ओलियोग्राफ जो लिथोग्राफी का कलर स्वरूप है तो उसको लेके आए थे। तो ये दोनों ही असर्शन मतलब अभिकल्प और उसका कारण दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा चूज द साइलेंट फीचर,
ठीक है, हमें फीचर्स बताने किसके, तो मेडिवल मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग कल्पसूत्रा। देखिए मेडिवल टाइम में देखो दो हमारे स्कूल फेमस रहते हैं। अगर हम पूर्व की बात करें ईस्ट में तो पाल शैली है ना, वेस्ट की बात करें तो अपभ्रंश स्टाइल, ठीक है, अपभ्रंश शैली या स्कूल, ठीक है। तो अपभ्रंश के अंदर ये कल्पसूत्र पेंट हुई थी और कागज पे बात करें तो 1380 करीब में पेंट हुई थी, ठीक है। तो अपभ्रंश की ही फीचर्स पूछी गई है बेसिकली यहाँ पे। तो देखिएगा आपको पता है फार्दर आई, जो बाहर निकले हुए आंखें होती है यहाँ पे, है ना, कल्पसूत्र की हो चाहे वो अपभ्रंश की शैली हो, एक ही चीज है ना। एंगुलरिटी, जो एंगुलरिटी है मतलब क्या रहेगा, तो एंगुलरिटी होती है बेसिकली कठोरता वगैरह, है ना, जैसे कोणीय हो गई अंगों का, जैसे फिगर्स वगैरह बना रहे हैं हाथों के, तो एंगुलरिटी है ना, कोई कोमलता नहीं है, फ्लो नहीं है, ठीक है। चेरोस्क्यूरो नहीं आएगा, ट्रांसपेरेंट, पॉइंटेड नोज, ठीक है। तो ये इनके फीचर है किसके, तो अपभ्रंश के, जो कल्पसूत्र के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं कि जो कल्पसूत्र है मध्य युगीन में, जो मध्य काल होता है ना, उसमें विशेषताएं बतानी है। तो उभरे हुए बाहर निकले हुए नेत्र, मतलब आंख जो है फार्दर है, बाहर निकली हुई है, कोणीय मतलब जो एंगुलर है वो दिखाए गए अंगों में, ठीक है, और नुकीली नाक दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गिवन आर टू स्टेटमेंट, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट्स है, आपको बतानी है दूसरी पहली दोनों के बारे में कि कौन सी सही और कौन सी गलत है। तो देखिएगा, गुस्ताव कॉर्बेट ने कहा था कि पेंटिंग इज एसेंशियल अ कॉन्क्रीट आर्ट एंड मस्ट बी अप्लाइड टू रियल एंड एग्जिस्टिंग थिंग, ठीक है। जो पेंटिंग है, गुस्ताव कॉर्बेट ने क्या कहा कि चित्रकला यथापरक होनी चाहिए, जिसका सीधा जुड़ाव वास्तविक पदार्थ से होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, ही वॉज अगेंस्ट द सीन फ्रॉम ट्रेडिशनल हिस्ट्री, माइथोलॉजी एंड रिलीजन, ही वॉज दस अ मैन ऑफ ग्राउंड रियलिटी, ठीक है। तो वे परंपरागत ऐतिहासिक मिथकीय और धार्मिक दृश्यों के अंकन के विरुद्ध थे, अतएव वे यथार्थवादी थे, ठीक है। तो ये दोनों ही कथन हमारे सही है गुस्ताव कॉर्बेट के, ठीक है। तो ये बोथ आर करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ वुमेन आर्ट क्रिटिक एंड क्यूरेटर, ठीक है। जो वुमेन आर्ट क्रिटिक है, क्यूरेटर है मतलब कला समीक्षा, और क्यूरेटर, ठीक है, जो महिला रहेगी तो कौन कौन सी है, गायत्री सिन्हा रहेगा और किरण नादर रहेगा, ठीक है। गायत्री सिन्हा और किरण नादर ये दोनों ही जो है एक तो कला समीक्षक भी और क्यूरेटर दोनों के रूप में काफी पहचानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है चूज द आर्टिस्ट हु यूज टू वर्क मिक्स मीडिया, ठीक है। हमें एक ऐसा आर्टिस्ट बताना है ना, यानी उन आर्टिस्टों को फाइंड करना है जो मिक्स्ड मीडिया में काम करते हैं ना, मिश्रित माध्यम में, ठीक है। तो वो कौन कौन से आर्टिस्ट रहेंगे, तो देखिएगा, एक तो प्रतिपाल लाडी हो गया, है ना, और ये अनीता दुबे, ठीक है। प्रतिपाल लाडी और अनीता दुबे ये दोनों ही कलाकार क्या है, तो मिक्स मीडिया में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द प्रिंट मेकर फ्रॉम द फॉलोइंग, प्रिंट मेकर जो छापाकार है उनको पहचानना है। तो R.M. पलानियप्पन, ठीक है, एक तो ये रहेंगे, दूसरा रहेगा हमारा देबरोज दिकोजी, ठीक है, देबरोज दिकोजी, और रिन्नी धूमल। देखिए रिन्नी धूमल का भी हाल ही में 7 सितंबर 2021 में इसकी मृत्यु हुई है, ठीक है। काफी फेमस प्रिंट मेकर थी ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो प्रिंट मेकर यानी छापाकार कौन कौन रहेंगे, R.M. पलानियप्पन हो गया, देवराज दिकोजी और रिन्नी धूमल, ठीक है। ये आ जाएंगे आपके ACE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेंटिंग विद टाइटल द ट्रिब्यूट मनी, ठीक है, वॉज पेंटेड बाय, ये द ट्रिब्यूट मनी है शीर्षक वाले जो चित्र है किसके द्वारा बनाई गई, तो मसाचियो के द्वारा इसको पेंट किया गया था, और ये कई बार एग्जाम्स में आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, सेलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिस्ट हु वर फेथफुल टू द सररियलिस्ट मूवमेंट, जो सररियलिस्ट मूवमेंट था मतलब अति यथार्थवादी आंदोलन, उसके प्रति निष्ठावान कौन थे, है ना, फेथफुल कौन कौन से आर्टिस्ट थे। तो आपको पता है सबसे बड़ा नाम तो सल्वाडोर डाली ही रहेगा, है ना, यहाँ पे डाली की स्पेलिंग सही नहीं है, ठीक है। सल्वाडोर डाली रहेगा, रेने मैग्रिटी और जॉन मीरो, ये तीनों ही सररियलिस्ट आर्टिस्ट के अंतर्गत आते हैं। कौन, तो सल्वाडोर डाली अति यथार्थवाद में, रेने मैग्रिटी और जॉन मीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन जैसे कि आपको पता ही है नेट का जो है 2018 से क्या आने लग गया, तो विजुअल के साथ जो है क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी हिसाब से ये 10 जो लास्ट के क्वेश्चन है इसमें एक तो इस बार प्रिंट मेकिंग से पूछा गया था,
है ना, वैसे कभी पेंटिंग आती है और कभी स्कल्पचर, ठीक है। तो इस बार क्या प्रिंट मेकिंग से और एक स्कल्पचर से पूछा गया इस बार भी। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन है कि हु इज जैन एवरिल, जैन एवरिल कौन है ना, वो बताना है हमें। मेंशन द रीड लाइन टेक्स्ट ऑन द इमेज, ठीक है, जो इसमें जो है बताया गया है। तो देखिएगा छवि में शीर्ष पाठ में उल्लेखित जैन एवरिल कौन है। तो जैन एवरिल एक डांसर है ना, कैन डांसर मतलब कैनकुन नर्तकी रहेगी। अब बताऊं तो मैं जल्दी से, तो ये एक टॉल्स्टॉय लिथोग्राफ थे, उनके लिथोग्राफी में ये पोस्टर बनाया गया है, ठीक है, कलर लिथोग्राफी में बहुत शानदार उस समय के रहे थे और काफी फेमस, एडवर्टाइजिंग में भी काफी अच्छा काम किया था इन्होंने। देखिएगा दिए गए कला के कलाकार कौन है, मतलब हु इज द आर्टिस्ट ऑफ द आर्ट वर्क। तो ये आपके हेनरी डे टॉल्स्टॉय लोथ्रेक, ठीक है, हेनरी द तुलोज लोथ्रेक इसके क्या है, तो कलाकार या प्रिंट मेकर भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा पूछा गया यह सर्वप्रथम किस माध्यम में सर्जित हुआ, ठीक है, तो ये विच मीडियम वाज इट क्रिएटेड फर्स्ट। तो ये कलर लिथोग्राफी में इसको क्या किया गया था, प्रिंट किया गया था। और प्रिंट का मीडियम ऐसा मीडियम होता है कि आपको सिर्फ एक आर्टवर्क नहीं, आप 1000 आर्टवर्क उससे निकाल सकते हो अगर आपकी प्लेट तैयार है, ठीक है। तो जैसे इनकी कलर लिथोग्राफी की प्लेट तैयार थी, बस ये इंक लगाते गए और छापते गए, ठीक है। इसलिए जो एडवर्टाइजिंग मीडियम जो है एक बार बन जाता है अच्छा, तो उसी को जो है बार बार प्रिंट करवाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा यह कलाकार किस आंदोलन से संबंधित है ना, तो विच आर्ट मूवमेंट इज आर्ट डिड द आर्टिस्ट बिलोंग, ठीक है, कौन से आर्ट मूवमेंट से रिलेटेड थे, तो लोथ्रेक थे आपके पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट के, ठीक है, उत्तर प्रभाववाद के आर्टिस्ट। यह कलाकृति है द व्हाट इज दिस आर्ट वर्क, ठीक है, तो ये पोस्टर है, बेसिकली क्या है, तो पोस्टर है लोथ्रेक का, है ना, लोथ्रेक का रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा रामकिंकर बैच का ये संथाल फैमिली का भी पूछा गया था जो कॉन्क्रीट के अंदर रहेगा, है ना। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो रामकिंकर बैच है उनकी कला शिक्षा कहाँ पे हुई और उन्होंने आगे चलकर कला शिक्षा कहाँ पर दी, है ना, आर्ट एजुकेशन कहाँ से ली और आर्ट एजुकेशन किसको दी, उनके गुरु कौन थे, तो वो आप कमेंट सेक्शन में वो बताइएगा। तो देखिएगा कलाकार किस अकादमिक संस्थान से संबंधित है, तो कला भवन विश्वविद्यालय, है ना, जो कला भवन है विश्वविद्यालय विश्व भारती के अंदर, तो ये इसके अंदर ये प्रिजर्व है, संरक्षित है, सुरक्षित है। मूर्तिकार का नाम बताइए, तो स्कल्प्टर आपको बताइए रामकिंकर बैज रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा उस फिल्म निर्देशक का नाम बताइए जिसने मूर्ति शिल्प के व्यक्तित्व और कलाकृतियों पर फिल्म बनाई, ठीक है, कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जिसने इसके यानी स्कल्पचर्स की जो पर्सनैलिटी है और वर्क्स है उसके ऊपर पिक्चर्स डायरेक्ट की, तो ये ऋत्विक घटक, ठीक है, ऋत्विक घटक ने जो है रामकिंकर बैज और उसके कलाकृतियों के बारे में काफी अच्छी फिल्म बनाई थी, बाकी वो अधूरी रह गई थी जिसको आगे चलकर उन्हीं के स्टूडेंट्स ने कंप्लीट करी। देखिएगा मूर्ति शिल्प का माध्यम, है ना, कौन से मीडियम में ये बना हुआ है स्कल्पचर, तो आपको पता है सीमेंट एंड कंक्रीट का है, ये बना हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है कि नेम द टाइटल ऑफ द स्कल्पचर, मूर्ति शिल्प का शीर्षक बताएं, ठीक है, जो टाइटल है इसका तो आपको पता है संथाल फैमिली यानी संथाल परिवार इसका टाइटल है। तो ये आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं नेट के जो 2021 में आए थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, है ना, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं और करें भी, है ना, क्योंकि जो ये वीडियो है हर जगह नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है, तो ये आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें। और अगर आपको कोचिंग चाहिए तो कोचिंग के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, कोचिंग के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं अगर आप सीरियस हो, ठीक है, पढ़ने में अगर आप सीरियस हो, अगर आपको क्रैक करना है ना। क्वेश्चन पेपर भी जो है आपको जब भी हेल्प करते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, आप इंडियन आर्ट को अच्छे से समझो, वेस्टर्न को समझो, ग्राफिक्स को, एडवर्टाइज, हर एक चीज को समझोगे तभी आपके बेस स्ट्रॉन्ग होंगे और कैसा भी पेपर आ जाए इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर के साथ कोचिंग वगैरह भी ले सकते हो आप, ठीक है, तो कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, केशव दिस साइड एंड साइनिंग ऑफ।